नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे जया एकादशी के पारण से संबंधित, क्योंकि इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाई है वो जया एकादशी के बारे में है। तो अब उसके पारण के नियम भी जान लेते हैं कि व्रत का पारण कैसे करना है, क्योंकि जो फल होता है अगर अच्छे से पारण नहीं करते हैं विधि विधान से तो हमें कोई फल नहीं मिलता है। तो आइए जान लेते हैं। इस साल 20 फरवरी के दिन जया एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से जातक को सभी रोग दुख कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आइए जानते हैं जया एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जो पारण का समय, पारण के नियम, सब कुछ विस्तार से। इस साल जया एकादशी पे कुछ अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं, तो आइए उनको भी जान लेते हैं। आयुष्मान योग, त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग और रवि योग के शुभ संयोग में जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी पर त्रिपुष्कर योग की शुरुआत दोपहर 12:13 से होगी, जो अगले दिन 6:38 तक रहेगा। रवि योग 6:39 AM से 12:13 PM तक और प्रीति योग सुबह 11:46 तक रहेगा, जिसके बाद आयुष्मान योग का निर्माण होगा। इस दिन आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:13 तक रहेगा, जिसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण होगा। जया एकादशी के शुभ मुहूर्त भी अब जान लेते हैं कब से स्टार्ट है। जया एकादशी तिथि प्रारंभ फरवरी 19, 2024 को 8:49 AM। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 फरवरी 2024 को 9:55 AM पे। पारण जो होगा, व्रत तोड़ने का समय 6:38 AM से 8:55 AM तक रहेगा। 21 फरवरी के दिन ये है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 11:27 AM है। एकादशी तिथि के अगले दिन सूर्योदय के बाद इस उपवास का पारण किया जाता है, जो कि नियम है। पारण करते समय इस बात का ध्यान दें कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर लें। द्वादशी के दिन पारण को नज़रअंदाज करना पाप करने के समान माना गया है। इसके साथ ही हरिवासर के दौरान उपवास को न खोलें, इसके समाप्त होने का इंतजार करें। और द्वादशी की तिथि का पहला दिन और चौथा घंटा हरिवासर माना जाता है। पारण का सबसे उत्तम जो समय है वह सुबह का होता है, इसलिए कोशिश करें कि अपना व्रत सुबह ही खोलें। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या खाकर पारण करना चाहिए। तो ऐसे में द्वादशी के दिन आप अन्न खा सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन चावल नहीं खाना है। लेकिन श्रेष्ठ है कि आप फलाहार के जरिए अपना व्रत पारण करें तो उत्तम है। ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत का पारण कभी भी चावल खाकर ना करें। एकादशी के दिन व्रत दिन और उसके अगले दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा नियम है। ये तो हो गए कुछ पारण से संबंधित नियम। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो उसकी अगली तिथि लगती है तभी हम पारण करते। जैसे हमने एकादशी का व्रत किया तो हम द्वादशी तिथि में ही पारण करेंगे। तो सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, सभी को एक बार फिर से राधे राधे और जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ।